हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग प्राय ट्रांसजेनिक पादप को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं एजोटोबैक्टर में, लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों के राइजोबियम में, एग्रोबैक्टीरियम में, या फिर यीस्ट 2 म्यू एम प्लाज्मिड के रूप में। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ट्रांसजेनिक। तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसजेनिक पादप और जान लेते हैं ट्रांसजेनिक पादपों के बारे में। तो ट्रांसजेनिक पादप जो है ये ऐसे पादप होते हैं, ऐसे पादप जिनकी आनुवंशिकी में आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तन किया है या फेरबदल किया गया है, फेरबदल किया गया है। ऐसे जो ये पादप हैं इन्हें कहा जाता है ट्रांसजेनिक पादप। अब ट्रांसजेनिक पादप बनाने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं वाहक की आवश्यकता होती है। ये वाहक जो है वांछित जीन को पादप कोशिकाओं में स्थानांतरित करवाते हैं। और जब हमारे पास प्रपोषी कोशिका के रूप में पादप कोशिका होती है तब वाहक का उपयोग किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का उपयोग किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है इसमें पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। तो यहाँ लिखते हैं इसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। ये टीआई प्लाज्मिड जो है ये हम कह सकते हैं इसका एक भाग जिसे टी डीएनए कहा जाता है, इसका एक भाग जिसे टी डीएनए के नाम से जाना जाता है, यह प्रवेश कर जाता है पादप कोशिका में और फिर पादप कोशिका को रूपांतरित कर उसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन प्रेरित करता है। तो यदि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के टीआई प्लाज्मिड के टी डीएनए के स्थान पर यदि वांछित जीन को जोड़ दिया जाए और आर डीएनए बना लिया जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं टीआई प्लाज्मिड के साथ निवेश किया जाए वांछित जीन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वांछित जीन का टीआई प्लाज्मिड में निवेशन जिससे कि बनेगा आरडीएनए, जिससे कि आरडीएनए या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होगा। और ये पुनर्योगज डीएनए पुनः एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में डाला जाता है, ट्रांसफर किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। और इस हम कह सकते हैं कि ये रूपांतरित एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का जब संक्रमण करवाया जाता है पादप कोशिका में तो ये हमारे वांछित जीन को प्रकोशी कोशिका में पादप कोशिका में स्थानांतरित कर देता है, जीनोम के साथ जोड़ देता है। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया है टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग प्राय ट्रांसजेनिक पादप को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह प्लाज्मिड पाए जाते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड जो है यह पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नामक जीवाणु में। तो यह है एक जीवाणु और इसमें टीआई प्लाज्मिड या अबुर्त को प्रेरित करने वाला जो प्लाज्मिड है यह पाया जाता है। इसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो विकल्प दिया गया है ए एजोटोबैक्टर में, तो हमारा ए विकल्प गलत होता है। एजोटोबैक्टर में ये प्लाज्मिड नहीं होता। बी दिया गया है लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों के राइजोबियम में, तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। सी दिया गया है एग्रोबैक्टीरियम में, तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है जैसा कि हमने यहाँ समझा है। और डी दिया गया है यीस्ट 2 म्यू एम प्लाज्मिड के रूप में, तो यीस्ट में प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं, ये केवल जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।